हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। अब देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है डिफार्मा सेकेंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इस सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकते हैं, उनको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज के अंदर देखा जाए तो कुछ वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, साथ में कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, फार्माकोथेराप्यूटिक और साथ में लाइन इथिक्स। तो देखिए, ये 4 सब्जेक्ट है जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप इनको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, इनको स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट हम आपको बता देते हैं, जिससे एक तरह से आपका कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहे। यानी ये जो हमारे पॉइंट रहेंगे, इनमें आपको पता चलेगा किस तरह से हमने क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किया और किस तरह से आपको इनको स्टडी करना है। तो देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट टाइम आप इसके एग्जाम देने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम आपका ओल्ड सिलेबस देखें तो एक तरह से काफ़ी बार इसके एग्जाम हो चुके हैं। तो आपका जो ओल्ड सिलेबस था उसमें डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में इसके एग्जाम होते थे, एक तरह से डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में इसको स्टडी किया जाता था। आपका सिलेबस यहाँ पे चेंज हुआ तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर से आपके डिप्लोमा सेकेंड ईयर में आ गया। लेकिन इसका जो सिलेबस है वो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही, यानी कुछ एक तरह से टॉपिक जो इसमें न्यू ऐड किए गए, कुछ एक तरह से इसमें से रिमूव किए गए। तो एक तरह से देखा जाए, हमारे जो एक तरह से डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में इसके एग्जाम पेपर हुए हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हमें यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि एक तरह से सिलेबस हमारे यहाँ पे सेम ही है। तो एक तरह से आपका 2012 से लेकर अब तक जितने भी एक तरह से इसके क्वेश्चन पेपर आए थे, एक तरह से एग्जाम इसके हुए थे, ये सभी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर उठाकर और साथ में सेल्फ एक्सपीरियंस यूज़ करके हमने आपके लिए इतने क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप इतने यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं तो आप ओनली पास इन एक अच्छी परसेंटेज एग्जाम में ला सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे इनको डिटेल में हम देख लेते हैं। तो ये तो आपको पता चलेगा डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन, देन यहाँ पे सेकंड हम देखेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए, अगर यहाँ पे लॉन्ग आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो जितने भी हमारे शॉर्ट होते हैं वो हमारे एक तरह से लॉन्ग से ही शॉर्ट बनाए जाते हैं। तो एक तरह से इसमें यूनिट वाइज हम इनको देखने वाले हैं। देखिए, एक तरह से आपको कुछ बातें यहाँ पे और जाननी होंगी, जैसे कि एक तरह से हमारे टिक हैं, तो जिस पे जितने ज़्यादा टिक होते हैं उतना ही हमारा वो इंपॉर्टेंट होता है। ये हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा यूनिट सेकंड से। यूनिट फर्स्ट से एक तरह से आपका लॉन्ग नहीं बनेगा, वो आपका शॉर्ट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद एग्जाम्पल। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन और साथ ही में कुछ एग्जाम्पल। जब आप इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल आप इसके साथ में लिखेंगे। अब देखिए, जैसे कि हमारे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जब आप इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे तो इसके अंदर हमारे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, वो भी आप इनको डिटेल में देखेंगे। साथ ही में मान लीजिए एक तरह से पर्टिकुलरली शॉर्ट में आपसे आ जाता है मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। आपने लॉन्ग में उसको अच्छे से प्रिपेयर किया तो आप उसको शॉर्ट में वहाँ पे बना के लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए शॉर्ट हमारे कहीं से बन जाते हैं। देन चलिए इसमें सेकंड हम देख लेते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो बायोकेमिस्ट्री के देखे जाए तो 1 या 2 क्वेश्चन हमारे क्वालिटेटिव टेस्ट के ऊपर आते हैं, और मोस्टली यहाँ पे पूछे जाते हैं एक तरह से कार्बोहाइड्रेट या एक तरह से प्रोटीन, इसके ऊपर ही हमारा आता है। तो क्वालिटेटिव टेस्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के। हमारे यूनिट सेकंड से हमारे इतने ही यहाँ पे लॉन्ग रहेंगे। अब चलिए यहाँ पे थर्ड यूनिट हम देख लेते हैं। तो देखिए, पूरी ही बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट यहाँ पे रहने वाली वो आपकी यहाँ पे थर्ड रहेगी, इसलिए इसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी हमने साथ लिए हैं। यानी इस यूनिट के अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, या एक तरह से लॉन्ग में एक तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बायोकेमिस्ट्री का यहाँ पर हम देख लेते हैं। राइट डाउन द डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विद एग्जाम्पल। प्रोटीन हमारी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, साथ में कुछ इसके एग्जाम्पल। साथ में इसमें और हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट है, आप टिक यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। चलिए थर्ड हम देख लेते हैं, डिसीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। एक तरह से प्रोटीन के माल न्यूट्रिशन से कौन कौन से डिसीज यहाँ पे दिखती हैं, उनको यहाँ पे डिटेल में आपको बताना है। इसके अंदर एक क्वेश्चन और हमारा बनता है, राइट डाउन द डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड विद एग्जाम्पल। तो एक तरह से देखा जाए तो इस यूनिट के अंदर हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए लॉन्ग, और एक तरह से सारे ही हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे 4 यूनिट हम देख लेते हैं। राइट डाउन द डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स विद एग्जाम्पल। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको मतलब इनको प्रिपेयर करने में दिक्कत ना हो। जैसे कि हमारी सारी ही यहाँ पे यूनिट है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट है, साथ में इसमें और हम यहाँ पे देखें, जैसे हमारा यहाँ पे प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया। तो कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, जैसे कि हमारा प्रोटीन है, बेसिक आप जान लीजिए प्रोटीन हमारा क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ इसके एग्जाम्पल। इसी तरह एक तरह से लिपिड आप जान लीजिए, लिपिड क्या है, इसका कितने टाइप का हमारे लिपिड होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे तो हमारा जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इसके मोस्टली सभी एक तरह से यूनिट में हमारे चांसेस रहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के।
तो चलिए देख लेते हैं एक तरह से लिपिड हमारे क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इसके एग्जांपल आपको यहाँ पे डिटेल में बताने हैं। अब चलिए यहाँ पे इसमें सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड्स एंड फंक्शन और साथ में रोल ऑफ लिपिड इन बॉडी। देखिए क्वालिटेटिव टेस्ट हमारे क्या होते हैं लिपिड्स के, साथ में एक तरह से लिपिड के क्या फंक्शन होते हैं और एक तरह से बॉडी के अंदर क्या रोल होता है लिपिड्स का। तो देखा जाए तो क्वालिटेटिव टेस्ट यहाँ पे लिपिड के, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखें उनके कंपैरिजन में तो यहाँ पे थोड़े से कम इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब चलिए यहाँ पे इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन लिपोप्रोटीन और साथ ही में इसके टाइप्स और साथ में कंपोजिशन एंड फंक्शन इन दी बॉडी। लिपोप्रोटीन्स हमारी क्या होती हैं, ये कितने टाइप की होती हैं और एक तरह से बॉडी के अंदर इसकी कंपोजिशन या एक तरह से फंक्शन क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। साथ में इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन फैटी एसिड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। फैटी एसिड्स हमारे क्या होते हैं, एक तरह से कितने टाइप के, क्लासिफिकेशन हमारा इसका क्या होता है, ये आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। अब चलिए फिफ्थ में हम देख लेते हैं हमारा क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लिक एसिड की एक तरह से डेफिनेशन बताते हो, साथ में कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स और साथ में न्यूक्लियोटाइड, एक तरह से इसके एग्जाम्पल ये साथ में। अब चलिए यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी डिफाइन एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, साथ में फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी और एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले यहाँ पे फैक्टर। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार हमारा ये रिपीट हुआ है ओल्ड सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस हमारा यहाँ पे सेम है तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हमारा हम देख लेते हैं इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थेराप्यूटिक यूजेस एंड फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में यहाँ पे मतलब आपसे हाफ में पूछा जा सकता है। जैसे थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एंजाइम्स, तो इतना भी आपसे ये आ सकता है। तो इसकी फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज वगैरह भी पूछी जा सकती है। एक तरह से लॉन्ग में आपको इस तरह से आ जाएगा, शॉर्ट में एक तरह से थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एंजाइम, इस तरह से ये बन सकता है। यूनिट 7, अब देखिए यूनिट 7 जो एक तरह से हमारी विटामिन है, तो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे रह सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर रहेगा रोल ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से विटामिन के क्या रोल होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताने। और मेनली एक तरह से हमारे कुछ विटामिन है जिनके एक तरह से मेनली यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे हमारा विटामिन ए के एक तरह से क्या रोल है भाई, साथ में विटामिन बी के क्या रोल है, विटामिन सी के क्या रोल है, विटामिन डी के क्या रोल है, ए आ जाएगा, के आ जाएगा, साथ में विटामिन B12। तो हमारे कुछ क्या होते हैं यहाँ पे विटामिन होते हैं जिनके एक तरह से रोल हमारी बॉडी के अंदर मेनली पूछे जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इससे कम इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो आपको बेसिकली यहाँ पे पता होना चाहिए। एक तरह से हमारे क्या होते हैं, डिफाइन करिए यहाँ पे विटामिन को, साथ में इसका क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल के साथ में। और इसके अंदर एक क्वेश्चन और हमारा होता है, राइट डाउन द डिफिशियंसी डिसीज ऑफ फैट एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब देखिए शॉर्ट में आपसे यहाँ पे पूछा जाता है एक तरह से डिफाइन वाटर सोल्यूबल विटामिन और साथ में डिफाइन फैट सोल्यूबल विटामिन। तो इनको भी आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फोकस में ले अपने। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं यूनिट 8। अब देखिए हमारे यहाँ पे यूनिट 8 है, तो देखा जाए तो हमारी काफ़ी ज़्यादा ये लेंथी यूनिट है। तो इसके अंदर से हमने वैसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिए, ओनली यहाँ पे आपके 3 लिए हैं। तो इन 3 में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट रहेगा, यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और साथ में डिसीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए एक तरह से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसका एक तरह से मेटाबॉलिज्म क्या होता है और साथ में एक तरह से एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होने पे किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, क्या एक तरह से डिसीज यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये आपको बताना है। अब इससे कम इंपॉर्टेंट हमारे ये 2 रहेंगे। अब देखिए कम इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं आप इनको नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे सीधा होता है, जिस पे हमारे ज़्यादा टिके उस पर आपको ज़्यादा फोकस देना है, जिस पर कम टिके आपको कम फोकस देना है, लेकिन फोकस आपको देना है, पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, इंपॉर्टेंट छोड़कर आपको थोड़े से अनइम्पोर्टेंट भी यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, एक तरह से हमारा अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और साथ में एक तरह से एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होने पे क्या क्या एक तरह से डिसीज इससे रिलेटेड हो सकती है। तो थर्ड यहाँ पे देखा जाए तो हमारा सिमिलर है, साथ में हमारा लिपिड यहाँ पे चेंज है। जैसे लिपिड का मेटाबॉलिज्म क्या होता है और एक तरह से एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाए लिपिड्स का, तो क्या इससे रिलेटेड डिसीजेस हो सकती हैं, यानी बीमारियां। तो ये आपको बतानी है। एंड चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं यूनिट 9। अब देखिए हमारी जो यहाँ पे यूनिट 9 है, तो ये हमारी शॉर्ट यूनिट है, लेकिन देखा जाए इसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है। जैसे डिफाइन मिनरल्स, मिनरल्स हमारे क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, एक तरह से इनके क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं यूनिट 10। तो यूनिट 10 के अंदर से देखा जाए तो हमारा एक ही लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, लेकिन 2 टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। देखिए एक तरह से हमारा जो क्या होता है, वाटर होता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। तो क्या इसका एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, साथ में एक तरह से क्या इसके फंक्शन होते हैं, कहाँ पे, हमारी बॉडी के अंदर, ये आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। अब देखिए और करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ द बॉडी, एक तरह से हमारी जो बॉडी फ्लूइड होता है उसकी इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन क्या होती है, साथ में एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये आपको यहाँ पे
बताना है। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे रह सकते हैं, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है जिसके आई थिंक इस बार आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे फंक्शन ऑफ किडनी एंड लीवर और साथ ही में इसके टेस्ट। एक तरह से हमारा जो लीवर है और साथ ही में किडनी है, तो इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, साथ ही में इसके क्या क्या टेस्ट वगैरह होती हैं, ये आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। आप देखिए एक तरह से यहाँ पे कह सकते हैं, मान लीजिए लॉन्ग में हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है लेकिन ओनली यहाँ पे किडनी के फंक्शन और टेस्ट पूछ रहा है, तो लॉन्ग में हमारे ये बन सकता है या यहाँ पे शॉर्ट में बन सकता है, जैसे फंक्शन ऑफ लीवर या फंक्शन ऑफ किडनी। तो हमने आपको बता दिया लॉन्ग से हमारे यहाँ पे शॉर्ट बनती है। अब चलिए इसमें सेकंड हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। एक तरह से लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हमारे क्या होते हैं और साथ में इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसीज, तो ये भी एक तरह से आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं यूनिट 13। तो इसके अंदर कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह सकते हैं, जैसे फर्स्ट हमारे इसमें रहेगा डिफाइन लिम्फोसाइट्स और साथ ही में प्लेटलेट्स और इनके क्या रोल होते हैं हेल्थ एंड डिसीज में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे जो लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स होती हैं, फर्स्ट आपको इनको डिफाइन करना है और सेकंड आपको यहाँ बताना है क्या इनके रोल होते हैं हेल्थ में, एक तरह से जो ह्यूमन हेल्थ होती है स्वास्थ्य, और साथ में एक तरह से इंसान की जो बीमारियाँ वगैरह होती हैं उनमें, इनको आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो ओनली इतना पूछा जाएगा, डिफाइन लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट्स हमारी क्या होती हैं, या डिफाइन प्लेटलेट्स। तो इतना ही अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है तो यहाँ पे पूछा जाएगा। अब चलिए इसमें सेकंड हम देख लेते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ये रहने वाला है और आई थिंक इस बार ये आपका आएगा ही आएगा। तो आप यहाँ पे इसके टिक देख सकते हैं कितने हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि एक तरह से बार बार रिपीट होने वाला हमारा ये क्वेश्चन है। जैसे डिस्क्राइब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, एक तरह से हमारा जो यूरिन है इसके क्या एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये आपको यहाँ पे बताने, साथ में देयर सिग्निफिकेंस, तो ये आपको डिटेल में स्टडी करना है और साथ में डिटेल में आपको एग्जाम में लिखना है अगर आता है तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए हमारे जो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन थे ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है सर ने क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा बता दिए, अब देखिए रीज़न यहाँ पे सीधा ये है कि आपका न्यू सिलेबस है, तो क्या होता है एक तरह से जो हमारा सिलेबस चेंज होता है तो जो हमारे कुछ अनइम्पोर्टेंट वाले होते हैं वो भी आपके यहाँ पे रखे हुए मिल जाते हैं, इसलिए आपके क्वेश्चन कुछ हमने थोड़े से ज़्यादा कर दिए, लेकिन टिक में हमने आपको बता दिया कौन से आपको स्पेशल फोकस के साथ यहाँ पे पढ़ने हैं। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 15 लिखे हुए हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर ने 15 यहाँ पे 15 क्वेश्चन लिख दिए हैं, शॉर्ट इतने सर ने लॉन्ग कर दिए। आप यहाँ पे इतना समझ लिए एक तरह से हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली आपसे पूछे जाते हैं, साथ में मोस्टली देखे जाए तो हमारे लॉन्ग से ही शॉर्ट बनते हैं। तो हमने यहाँ पे लॉन्ग से ही शॉर्ट बना के लिखे हुए हैं, जिससे आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो शॉर्ट में किस तरह से हमारे ये बनेंगे। आप यहाँ पे समझ जाएंगे इस तरह से शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, उसी तरीके से आप लॉन्ग को प्रिपेयर करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे डिफाइन TCA साइकिल, तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा मोस्टली शॉर्ट में पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग में ये बन सकता है, तो इस तरह से आप इसको देख लें। अच्छा यहाँ पे हमारे मिनरल्स डिफिशिएंसी डिसीज़, मिनरल्स वगैरह हमारी बॉडी में होते हैं, उनकी कमी से क्या क्या बीमारियाँ यहाँ पे हो सकती हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया या आयोडीन हो गया, तो इसको आप यहाँ पे डिटेल में देख लें। अब देखिए हमने मिनरल एक तरह से लॉन्ग में आपको बताया था, आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं, तो लॉन्ग आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, शॉर्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ओनली आप एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लें, ये शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा, लॉन्ग में आपसे ये नहीं आएगा। और हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA, एक तरह से DNA का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, तो वेस्टर्न और साथ में क्रिक मॉडल के साथ में आ सकता है। आपसे शॉर्ट में पूछा जाए तो एक तरह से ओनली, उससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे 5 स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आप देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन आप सभी जानते हैं बायोकेमिस्ट्री हमारी क्या होती है, तो इसको आप अपने पास से बना के इसके लिख सकते हैं। अब चलिए और हम देख लेते हैं सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमारी फर्स्ट यूनिट एक तरह से दोनों फर्स्ट यूनिट के हमारे क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे लॉन्ग में नहीं लिखे थे, इसलिए हमने यहाँ पे इनको शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखिए इससे आगे के हमारे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे सारे हमारे लॉन्ग से निकल के शॉर्ट हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब देखिए एक तरह से अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर किया एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता होंगे। साथ में स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज एंड लैक्टोज, तो हमने ओनली शॉर्ट में इसलिए बनाया जिससे आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आपसे शॉर्ट में हो जाए तो एक तरह से कहाँ से आप इसको लिखें। साथ में यहाँ पे बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बायोलॉजिकल रोल क्या होते हैं, साथ में प्रोटीन के बायोलॉजिकल रोल क्या होते हैं। अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा ओनली आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है, प्रोटीन की डेफिनेशन दे देनी है। चलिए इसमें और हम देख लेते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक तरह से हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होता है ये आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताना है। तो एक तरह से नॉर्मली यहाँ पे हम देखें हमारा 126 से नीचे जब तक होता है तो हम कह सकते हैं एक तरह से डायबिटीज़ बंदे को नहीं हुई है, और उससे ऊपर एक तरह से 126 से उससे प्लस आ रहा है यानी खाली पेट पे, तो एक तरह से हम कह सकते हैं नाहर मुँह आप चेक करा रहे हैं 126 आपका आ रहा है, तो एक तरह से डायबिटीज़ आपको
हो चुकी है, इस तरह से हम कह सकते हैं। साथ में डिफाइन इरिथ्रोसाइट्स, तो ये आपको बताना है। और यहाँ पे डिफाइन डिहाइड्रेशन, देखिए क्या होता है पानी की कमी से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो आप इसको शॉर्ट में बना के भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इनका, डिफाइन कोएंजाइम्स एंड इट्स फंक्शन। अब देखिए ये जो हमारा कोएंजाइम वाला क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है ये आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है, तो आप डिटेल में इसको प्रिपेयर करें। मोस्टली टाइम क्या होता है आपसे शॉर्ट में ही ये पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपके बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपके यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके कोई भी डाउट सारे ही क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे रह जाता है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं अपना कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए, आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हमारी पर्सनल आईडी और साथ ही हमारे जो चैनल है इंस्टाग्राम पे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे पर्सनली डाउट कोई भी क्लियर करने के लिए। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।